मैडम को आवेदन स्वीकार करना ही होगा, करना ही होगा, मैडम को आवेदन स्वीकार करना ही होगा, करना ही होगा। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद। स्थानीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नवापारा की इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम तर्री स्थित श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय विद्यालय के प्राचार्य के रवैये से आक्रोशित होकर जमकर हंगामा मचाया गया। परिषद के कार्यकर्ता मंगलवार दोपहर 12:30 बजे महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती किरण गजपाल के पास पहुंचे थे, जिसमें कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य के नाम से ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगे उनके समक्ष रखी। एबीवीपी के नगर अध्यक्ष चेतन चौहान, उपाध्यक्ष तेजेश्वर साहू व नगर सहमंत्री सुजीत तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस वर्ष कोरोना के चलते महाविद्यालय खुलना अनिश्चित है, जिसके कारण प्रतिवर्ष छात्र छात्राओं से महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा लिए जाने वाले 500 रुपए जन भागीदारी शुल्क का इस वर्ष लिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा इस वर्ष छात्र छात्राओं पर यह बोझ न डाला जाए और जन भागीदारी शुल्क वसूला न जाए। लेकिन संस्था के प्राचार्य ने न केवल उनकी मांग ठुकरा दी, बल्कि मांग से संबंधित आवेदन लेने से इनकार करते हुए बाहर जाने को कह दिया। लेकिन जब एक मीडिया कर्मी ने प्रिंसिपल से संबंधित मामले में चर्चा की तो उन्होंने आवेदन न लेने के आरोप से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, बल्कि कार्यकर्ता ही आवेदन लेकर नहीं आए थे। इसके बाद जब कार्यकर्ता दोबारा आवेदन लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को दो टूक कहा कि वे ज्ञापन पर लिखी मांग पर विचार करेंगे ही नहीं। प्रिंसिपल के इस रवैये से कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर बैठकर प्रिंसिपल के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे, जिसकी खबर लगने पर महाविद्यालयीन जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष चतुर जगत महाविद्यालय पहुंचे और परिषद के कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए न केवल उनकी मांग को जायज बताया, बल्कि इस बात पर भी हैरानी जताई जब जन भागीदारी समिति के उक्त शुल्क लेने का प्रस्ताव पास ही नहीं किया गया तो महाविद्यालय प्रबंधन किस आधार पर छात्र छात्राओं से संबंधित शुल्क ले रहा है। उन्होंने जन भागीदारी की मीटिंग बुलाकर उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल को बुलवाकर संयुक्त रूप से परिषद के कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लिया। वह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर उक्त ज्ञापन पर विचार विमर्श नहीं किया गया व निराकरण नहीं होने पर व्यापक आंदोलन चेतावनी दी है। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर सहमंत्री सुजीत तिवारी यहाँ पर हैं। जी बताइए, क्या मामला है आप सबका? जी, हमारी ये मांग थी कि जो इस वर्ष जन भागीदारी का जो शुल्क है 500 रुपये, उसे इस वर्ष माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि अभी इस कोरोना महामारी में यह लेना उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि इस कॉलेज में उस पैसे का भी काम भी नहीं है। सीधे सीधे पैसे बच्चों से बैंक में डलवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बहुत दिक्कत हो रहा है पेमेंट करने में। तो मेरा ये है, हाँ मेरा नहीं, हम सभी विद्यार्थी परिषद का ये मांग है कि इसमें जो जन भागीदारी का जो शुल्क है उसको माफ़ कर दिया जाए, 500 रुपये का छूट प्रदान करें। हमारे साथ एबीवीपी के नगर अध्यक्ष चेतन चौहान यहाँ पर हैं। जी बताइए चौहान जी, क्या मामला है? मुझे इन छात्रों से मालूम हुआ कि इस महाविद्यालय में जन भागीदारी के द्वारा 500 रुपये अतिरिक्त लिया जा रहा है। जी। जब मैं यहाँ पर विलान से पहुँचा तो इन बच्चों ने बताया कि सर हम लोग वहाँ गए थे, लेकिन मैडम बोली कि 5 मिनट रुको। 5 मिनट करते करते कम से कम 2 से 2.5 घंटे हो गए, तभी हमारा निराकरण नहीं हो रहा है। तभी हमारे जो नगर मंत्री है वो पहले चतुर सिंह जगत जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क किए, तो तुरंत आए और तुरंत आवेदन स्वीकारे और हमें आश्वासन दिए कि ये शुल्क को हम माफ़ करने का प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में क्या क्या मांगे एबीवीपी की इस महाविद्यालय को लेकर? हमारी केवल यही मांग है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है और सबकी आर्थिक स्थिति खराब है जी। क्योंकि यदि हम पैसे भी देते हैं, बच्चे को स्कूल आना है, कॉलेज आना ही नहीं है जी, तो कुछ पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा, सब सीधा बैंक में जाएगा जी। तो भाई उस पैसे को हमारे जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे, भाई गवर्नमेंट कॉलेज में कौन पढ़ता है, जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे आते हैं, यदि वो सीधा 500 रुपये जमा करने लग जाए तो उसकी स्थिति में और फर्क पड़ जाएगा जी। ये हमारा छोटा सा प्रयास भी अन्य कॉलेजों के लिए उदाहरण बन जाएगा जी। यदि ये कॉलेज लेना बंद करता है तो हमारे यहाँ 3 और कॉलेज हैं, 2 और कॉलेज हैं, वो कॉलेज शुल्क को माफ़ कर सकते हैं। यदि हमारी एक छोटी सी प्रयास से ये काम होता है तो हमें नगर में एक सम्मानजनक स्थिति मिलेगी। और हमारा जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम यही है कि छात्रों के हित में और सामाजिक कार्य करना। जन भागीदारी सदस्य, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष यहाँ पर आए थे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने जन भागीदारी अध्यक्ष चतुर जगत ने हमें ये आश्वासन दिया कि मेरी पूरी प्रयास रहेगा कि ये जो 500 जो शुल्क लिया जा रहा है
उसमें माफ़ करने का प्रयास करूँगा ताकि छात्र को किसी प्रकार का अहित न हो। हमारे साथ एबीवीपी के नगर उपाध्यक्ष तेजेश्वर साहू यहाँ पर है। जी बताइए क्या मामला है यहाँ पर? हम लोग यहाँ जन भागीदारी शुल्क को माफ़ करने के लिए आवेदन देने आए थे, लेकिन मैडम आवेदन स्वीकार नहीं कर रही थी। वो हमको सरासर मना कर रही थी कि ये इसमें हम कटौती नहीं करेंगे, क्योंकि एक कॉलेज के आय से जुड़ा हुआ ऐसा हमको बता रही थी और हमको 2-3 बार वेट करना भी पड़ा। और वो क्या है, हमारा जो मांग ये है कि इस वर्ष कोविड महामारी के जो है उसको जन भागीदारी शुल्क को मत लिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। तो हम इतना ही कह रहे थे, लेकिन मैडम हमको सरासर आनाकानी कर रही थी कि ये सब नहीं हो सकता करके। और पता चला है कि प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ है जन भागीदारी शुल्क के लिए, तो मैडम अपने हिसाब से वसूल रही है। तो हम लोग का मांग यही था कि जन भागीदारी शुल्क को माफ़ किया जाए और जिन छात्रों से ये लिया गया उसको रिफंड किया जाए। ज्ञापन देने परिषद के कार्यकर्ताओं में नगर मंत्री रितिका यादव, सह मंत्री सुजीत तिवारी, नगर अध्यक्ष चेतन चौहान, राज साहू, अग्नि यादव, तेजेश्वर साहू, मोनू मेश्राम, अभिषेक यादव, करण साहू, डिगेश साहू, अखिलेश प्रजापति, बंटी प्रजापति, कैलाश गिलहरे, नितेश सिंह, कपिल ठाकुर, गीतेश टंडन, हिमांशु साहू, राकेश कोसरे, बादल सोनी, कोमल रात्रे, तामेश्वर, इसाक रजा, विकास साहू, शत्रुघ्न, छोटू, वासु व बड़ी संख्या में अभाविप कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस पूरे मामले में प्राचार्य किरण गजपाल ने कहा कि महाविद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इस पद की आवश्यकता होती है। हम अभी इसके लिए जन भागीदारी की मीटिंग रखने ही वाले हैं, जिस पर समिति जो निर्णय लेगी वह सर्वमान्य होगा। हमारे साथ श्री कुलेश्वर महाविद्यालय के प्राचार्य किरण गजपाल यहाँ पर हैं। जी मैम बताइए, आज जो एबीवीपी के छात्राओं ने जो आपको ज्ञापन सौंपा इस संबंध? हाँ, ज्ञापन मिला है। ज्ञापन पे अगली कार्रवाई होगी। जन भागीदारी समिति की बैठक बुलाएंगे, समिति जो भी निर्णय लेगी। जैसे कि जानकारी मिला मैम कि इस बार से समिति द्वारा बैठक हुआ ही नहीं था और 500 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है। नहीं, बैठक हुआ था, नहीं ऐसी बात नहीं है, बैठक तो हुआ था। ये फीस जो है पिछले वर्ष भी 500 रुपये जन भागीदारी का लिए थे, उसी को इसी साल कंटिन्यू किया। किन कार्यों पे जैसे इसे यूज़ होता है जन भागीदारी से? जन भागीदारी समिति के उसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे शैक्षणिक मत पेश का व्यय होता है, कॉलेज में जितने भी निर्माण कार्य हैं, कॉलेज का जितना भी विकास है, ये सभी राशि जन भागीदारी समिति से अनुमोदन कराने के बाद इसका व्यय किया जाता है। इस मामले पर आक्रोशित छात्रों के मध्य पहुंचे महाविद्यालय के जन भागीदारी सदस्य के अध्यक्ष चतुर जगत ने कहा कि ज्ञापन नहीं लेना अनुचित था। हम सभी समिति के सदस्य जल्द ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को ज्ञापन पर निराकरण के लिए चर्चा करेंगे। इस वर्ष के लिए तो प्रस्ताव पास नहीं हुआ, फिर फीस लिया जा रहा, इस पर भी चर्चा कर जो छात्र छात्राओं के हित में उचित फैसला होगा वह लेंगे। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजीव से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ तर्री स्थित श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष चतुर जगत यहाँ पर हैं। जी बताइए सर, किस काम से यहाँ पे आगमन आपका हुआ है? ये जन भागीदारी समिति के 500 रुपया शुल्क लिया जाता है जी। इसको लेकर भाई लोगों ने कि ये कोरोना जैसे महामारी चल रहा है तो इस साल इसको माफ़ किया जाए कर जी। और उसी दरमियान अब ज्ञापन देना था इनको जी। और मैडम जी नहीं ली जी, इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा है जी। मैं छात्र संघ का बात को लेके मैडम जी से चर्चा करूँगा जी। और मेरे जो साथी हैं जी, उनसे चर्चा करके छात्र संघ नेता लोग को बताऊंगा तुरंत। अभी प्रस्ताव संबंधित जानकारी मिली है छात्र संघ के द्वारा कि प्रस्ताव इस साल हुआ ही नहीं है इस वर्ष के लिए। हाँ, और फिर भी 500 रुपये लिया जा रहा है, किस वजह से? इस साल तो हम लोगों ने भी कोई प्रकार के निर्णय नहीं ले पाए हैं जी। कोरोना महामारी को देखते हुए, है ना। तो अब चर्चा करेंगे तो पता चलेगा जी, है ना मैडम जी किस आधार पे इसको लागू की है जी। और इसको हम लोग कैसे माफ़ कर सकते हैं छात्र संघ के हित में हो, जी। ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा।